तेलंगाना कानून साज असेंबली ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर एनिमेशन तरमीमी बिल को मंजूरी दी। इस बिल को वज़ीर सेहत हरीश राव ने ऐवान में पेश किया। अरकान ने इसे मंजूरी दी। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सबकदोशी की हद उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि ऐवान में कानून भी बन चुका है। बाज प्रोफेसर्स को टीचिंग हॉस्पिटल्स के सुपरिंटेंडेंट, बाज प्रोफेसर्स को मेडिकल प्रिंसिपल और बाज प्रोफेसर्स को एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तौर पर तैनात किया जाएगा। इससे कबल जब यह बिल मंजूर किया तो सिर्फ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज प्रिंसिपल, सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल डीएमई और डीएमई के लिए उम्र की हद को बिल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज उन सब की उम्र की हद 65 साल लागू करते हुए तरमीम की तजवीज़ दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, ताहम वज़ीर आला ने हर जिले में एक के लिहाज से 33 मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का इनकलाबी फैसला किया। हरीश राव ने बताया कि आइंदा तालीमी साल के लिए मजीद 9 मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने का फैसला किया गया। तरमीमी बिल पर बहस के दौरान मंथनी और दुबाग के एमएलए श्रीधर बाबू और रघुनंदन राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ओहदे खाली हैं। उन्होंने उन ओहदों को पूरा करने की दरखास्त की। కేంద్రం ఇచ్చేది ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్, వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ అని మనం కొంత నష్టపోయి కోల్పోయి దేశం కోసం వ్యాట్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో జీఎస్టీలో కలిపినాం. నిజానికి వ్యాట్ గా ఉండుంటే వ్యాట్ గా ఉండుంటే ఈ రాష్ట్రం ఎక్కువ ఆదాయం పొంది ఉండేది. ఇవాళ దేశం కోసం, దేశ భవిష్యత్తు కోసం కొంత నష్టపోయి కూడా మనం జీఎస్టీలో కలిసినాం. జీఎస్టీలో వాళ్ళు ఇచ్చేదేమి లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ తెలంగాణ హస్ లాస్ట్, నష్టం జరిగింది. ఆ ఇచ్చింది కూడా హక్కుగా రావాల్సింది ఇచ్చింది కూడా అప్పు తెచ్చుకోమన్నారు. ఇప్పుడు అది కూడా ఉంది.